कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें है बढ़ते रहना। आज है भई यही टॉपिक और यही मैसेज। दुनिया आजकल एकदम अलग ही चलने लगी है। कोई चुप से बैठा है तो उसको बोलते हैं ये चुप है, कोई बोलता है तो उसको बोलते हैं ये बहुत बोलता है, कोई मेहनत करता है तो उसको बोलते हैं आखिर ये क्यों कर रहा है इतना कुछ, इसको क्या मिल जाएगा ये सब करके। भई तो किसी तरफ भी कोई जीने नहीं देता है। तो वही वाली बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें है बढ़ते रहना। कहा जाता है ना कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो बस वो जो भौंकना होता है, लोगों की बातें होती हैं, उन्हीं को इग्नोर करना है और आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल भी नहीं रुकना है। लाख तूफान आ जाए, लाख कोई कोशिशें कर ले, लेकिन आपको बढ़ते ही रहना है, क्योंकि चलती का नाम है जिंदगी। और अगर जिंदगी में रुकावटें ना हो, अड़चने ना हो, मुश्किलें ना हो, तो फिर वो कैसी जिंदगी। एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहूंगी, अगर हम घर में सब्जी बनाते हैं, सब्जी में अगर नमक मिर्च मसाले ना हो, तो फिर वो सब्जी का स्वाद आएगा? बस नहीं आएगा ना। तो बस हमारी जिंदगी भी एक सब्जी की तरह ही है। अगर इसमें खुशी, गम, अंधेरी, तूफान ये सब चीजें नहीं आएगी तो जिंदगी बहुत बोर हो जाएगी। तो बस इसीलिए जब भी कोई चुनौती आती है ना, तो डट के खड़े हो जाओ, चट्टान बन जाओ उस टाइम, कि कितनी भी मुश्किलें आ जाए मुझे कोई गिरा ही नहीं सकता। मैं गिरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ, मैं क्यों गिरूं? अगर मुझे गिरना ही होता तो भगवान मुझे पत्थर बना देता। इंसान क्यों बनाया? ताकि मैं उठूं और चलूं और आगे बढ़ूं। टांगों का काम है चलना, आगे बढ़ना, ना कि किसी के काम में टांग अड़ाना। इसीलिए बोलती हूँ कि अपने काम पर ध्यान दो, ना कि दूसरे की चीजों में अपनी टांग अड़ाओ। तो बस यहाँ पर मैं भी वही कर रही हूँ। मैं अपनी चीजों पर ध्यान दे रही हूँ, अपने गोल की तरफ हूँ। उम्र बढ़ रही है, माँ बन गई हो, माँ बन गए हैं, उम्र बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हम जीना छोड़ दें? हमारे कोई सपने नहीं है, हमारी कोई चाहते नहीं है, हमारी कोई इच्छाएं नहीं है? भूलो मत, माँ बनने के बाद सपने और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सपने दुगने हो जाते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए डबल मेहनत करनी है, डबल सपने हो गए हैं। क्योंकि पहले तो हम सिंगल थे, तो पहले सपने भी एक ही थे। अब 2 लोग 3 लोग साथ में जुड़ गए हैं, तो अब सभी को लेकर चलना है। तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो काम भी दुगना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं किचन में आई हूँ। आज हम बना रहे हैं मोमोज। आप सोच रहे होंगे कि मोमोज तो बहुत अनहेल्दी होते हैं। मैं ये बात से सहमत हूँ कहीं ना कहीं पर, लेकिन कभी कभी चलता है, क्योंकि हम बना रहे हैं स्टीम मोमोज। ये हमने फ्राई नहीं किए हैं, और इसके अंदर जो हमने फिलिंग की है वो की है सोयाबीन की, और साथ में हमने कैरेट यूज किया है। एकदम हेल्दी, ऐसी वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते हम बहुत ज्यादा हेल्दी है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, क्योंकि ये फ्राइड नहीं है, स्टीम्ड है। और जो लेयर लगाई है हमने ऊपर मैदे की, वो बहुत ज्यादा पतली लगाई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हमने मतलब वो कर दिया है, मैदा भर दिया है। तो कभी कभी भाई देखो, जुबान भी है हमारी, उसका भी स्वाद का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी भी हम डाइटिंग करें, कितनी भी हम एक्सरसाइज करें, लेकिन खाना पीना बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये गलती मैंने पहले की थी, तो मुझे थोड़ा सा मतलब तकलीफ हो रही थी। तो हमें थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, ये नहीं कि भर भर के खाओ। 1-2 पीस 3 पीस आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं पास से आपको एक बार दिखा देती हूँ। भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये स्टीम हो रहे हैं और देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये सब इसका मसाला ऑलरेडी स्टीम्ड है, जो बन गए हैं। तो भाई मोमोज हमारे रेडी हैं ये, और अभी दीदी सर्व कर रही है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अभी मैं 2 पीस ही खाऊंगी, बाद में मेरा मन हुआ तो मैं 1 आध पीस और ले लूंगी, लेकिन फिलहाल की घड़ी में 2 पीस इनफ है। तो थोड़ी सी मेरे को सॉस दे दो इसके साथ। और शाम को अगर मेरे पास फिर से अगर टाइम होगा तो मैं थोड़ा सा वर्कआउट फिर से करूंगी, क्योंकि सुबह का थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा शाम को होता है। और शाम को इसलिए होता है कि छोटे महाराज जी गार्डन जाते हैं, तो मेरे पास फिर टाइम होता है। तो बस बहुत है, बस बस बहुत है। तो भाई प्लेट हमारी लग गई है, अब हम आराम से बैठ के खा लेते हैं इसको। ठीक है, तो भाई मोमोज अब खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कैसे हैं। देखने में तो ये अच्छे ही लग रहे हैं, तो आप भी खा सकते हैं। आप डाइटिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा बहुत खाने से कुछ नहीं होता है। वाकई में बहुत अच्छे हुए हैं। तो इतनी अच्छी बारिश हो रही है ना बाहर, मैं आप लोगों को क्या बोलूं। और मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं अभी सारी चीजें करने के बाद थोड़ा सा फ्री होके बाहर बैठ गई हूँ और बारिश का मजा ले रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन टाइम हो गया है मेरी लाइव स्ट्रीम का, तो मुझे लाइव स्ट्रीम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से उठते हैं और अंदर चलते हैं और लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। और बाकी भाई
क्या ही मतलब बारिश हो रही है, क्या ही मजा आ रहा है देखने का, क्या ही बोलूँ आप। सब कुछ रख दिया, ठीक है चलो। तो हाँ, एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह रख दो, सारा लाइट वगैरह उधर से लेकर। तो भाई अभी लाइव स्ट्रीम करूंगी मैं, और हमेशा मैं डेली करती हूँ। फ़ायदा इसका ये होता है कि जो मैं वीडियो में बताती हूँ वो मैं अपनी चीज़ें बताती हूँ आप लोगों के साथ, और लाइव स्ट्रीम में आप अपने सवाल कर सकते हो मुझसे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो लाइव स्ट्रीम आप ज़रूर ज्वाइन करें। जब भी आपको ये वीडियो मिले तो मैं आपको बता देती हूँ कि 3 से 4 के बीच में मैं लाइव आती हूँ, और आज थोड़ा सा जल्दी आ रही हूँ। तो अभी शुरू कर देंगे। बस यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह मुझे इसलिए चाहिए होता है क्योंकि कई बार फ़ोन की जो बैटरी होती है वो लो हो जाती है। तो सारा सेटअप मैं लगा के बैठती हूँ ताकि लाइव स्ट्रीम के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फिर करते हैं पहले लाइव स्ट्रीम स्टार्ट, फिर मैं 1 घंटे के बाद आप लोगों से दोबारा मिलूँगी। तो भाई अभी शाम का टाइम हो गया है, लेकिन शाम को ही ना मतलब अच्छा फिर ये सन क्यों आ गया? अभी तो शाम थी और आप अभी आ गए। चलो घर चलते हैं। धूप अच्छा होता है, धूप में आना जरूरी होता है। लेकिन मॉर्निंग वाली धूप अच्छी होती है ना? ये धूप भी अच्छी है। ये धूप अच्छी है, बहुत धूप है ना, आँखों में आँख में लग रहा है। तो भाई मैं इसके साथ आई हूँ, ये ज़िद कर रहा था जिस तरीके से मुझे बारिश पसंद है उस तरीके से इसे भी बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं इसके साथ नीचे गार्डन में आ गई हूँ, और देखते हैं अभी क्या करता है ये। कहाँ जा रहे हो? हाँ, जाना कहाँ है बेटे? अभी देखते हैं कहाँ जा रहा है, इसके साथ साथ चलती हूँ मैं। बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम अपनी स्किन को अच्छा करते हैं, या हम अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं, या हमें वैसे भी फिट रहना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वाटर। वाटर के बिना भाई कुछ नहीं हो सकता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। मेरा हेयर कॉम यहाँ पे रह गया क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइव सेशन किया था, तो यहाँ हेयर कॉम रह गया, तो इसको इग्नोर करना भाई। तो भाई पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पानी के बिना तो मतलब ना वेट कम हो सकता है, ना आपकी स्किन अच्छी हो सकती है। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको मतलब पीना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर जो है वो हेल्दी रहे, आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे, आप वेट लॉस जर्नी पर चल रहे हैं, आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, तो पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। सर्दी हो गर्मी हो, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आपको कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा आपके फेस पर। पानी एक ऐसी चीज़ है, मैंने वाटर चैलेंज भी किया था, तो उससे मुझे जो फ़र्क पड़ा था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मतलब सीरियसली। और पानी मेरे मतलब लाइफ का जो हिस्सा है वो मतलब बहुत मैं इसको इम्पोर्टेंस देती हूँ। सब लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन मुझे प्यास भी नहीं होती, मैं तब भी पीती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा पानी पीऊँ, मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लूँ, और वही जो पिया होता है सुबह-सुबह पानी अपने ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप चाहते हैं आपके हेयर ग्रोथ अच्छी हो, आपकी स्किन शाइनी हो, आपके हेयर शाइनी हो, है ना? आपका वेट कंट्रोल रहे, आप कम खाओ और पानी ज़्यादा पियो, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपको ज़्यादा इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये ला रहे हो, वो ला रहे हो, इतने प्रोडक्ट। मैंने आपको कोई भी प्रोडक्ट दिखाया सुबह से? नहीं दिखाया मैंने आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मतलब खर्चे करें फालतू के, ये ले लो, वो खरीद लो, ये पी लो, पानी में घोल के। मैं बोल सकती हूँ आपको, बट वो सब बोलने की ज़रूरत है नहीं मुझे लगता है। मुझे लगता है जब हम नेचुरली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, मैं बहुत ग्लोइंग हूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ। मैंने मेंटेन किया है नेचुरल तरीके से। कुछ मैंने आर्टिफिशियल, कुछ मैंने हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्चा किसी चीज़ के ऊपर नहीं किया है। सब नेचुरल चीज़ों से मुझे मिल रहा है, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि भई मैं लाखों रुपया सैलून में लेकर जाऊँ और वहाँ पर दूँ, डॉक्टर्स के पास इतना पैसा लेकर जाऊँ, वहाँ पर दूँ। ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की होती है? वैक्सिंग की ज़रूरत होती है, थ्रेडिंग की ज़रूरत होती है, ये सब नॉर्मल खर्चे हैं, ये सब इंसान कर सकता है। लेकिन आप बड़े-बड़े ट्रीटमेंट जो लेते हो, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और कहीं न कहीं पर हम अपना बजट खराब करते हैं। आने वाला टाइम कैसा है पता नहीं, आज हम ऑनलाइन मान लो अर्न कर रहे हैं पैसा, या फिर आज हमारा कोई बाहरी बिज़नेस है, कभी भी उस बिज़नेस को कुछ भी हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग की ओर ध्यान दें। मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी। तो भई पानी मस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ।
व्लॉग भी मेरा शूट होता है, मैं आपके साथ अपनी जो चीज़ें हो रही हैं वो भी शेयर करती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ वो बातें करती हूँ जो मेरे दिल में होती हैं, जो मैं आपको बयां करना चाहती हूँ और आपको हिम्मत देना चाहती हूँ। दोस्तों, इतना कुछ मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है फिटनेस। आपका फिट रहना, बीमारियों से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रहे कि हर 6 महीने में या फिर 1 साल में फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं अपना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के सर पर राज़ी रहें, आपके बच्चे आपकी छत्र छाया में रहे, तो आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत योगा या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर किया करें, क्योंकि खाना पीना घर में हो ही जाता है। हम कितना भी कंट्रोल करें, जब चीज़ें बनती है तो इंसान खाता ही है, क्योंकि जब चीज़ें एक्स्ट्रा बन जाती है तो हम उसे फेंकेंगे तो नहीं ना, हम उसे खाएंगे ही। क्योंकि हर माँ की ये मेंटेलिटी हो जाती है, हर माँ की एक एज के बाद ये सोच हो जाती है कि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कि हम इसको यूज कर लेंगे। मुझे लगता है कि हर औरत ऐसे ही करती होगी, कुछ भी सामान अगर एक्स्ट्रा बन जाता होगा तो उसे फेंकती नहीं होगी, वो सारे मिलजुल के घर में खा ही लेते होंगे। तो कोई बात नहीं है, अगर खा लिया है तो कुछ ऐसा नहीं हो गया कि कोई पहाड़ टूट गया है। सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी वॉक करनी है, थोड़ा गर्म पानी पीना है, थोड़ी सी ग्रीन टी पीनी है, मिल्क टी अगर हम पीते हैं कोशिश करनी है कम पिएं। बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ओवरवेट आप कभी भी नहीं होंगी इससे। आप हमेशा अपने आप को सही महसूस करेंगी, फिट महसूस करेंगी। आज मुझसे और खुद से और भगवान के सामने वादा करो कि आप अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से मैं आप लोगों को हिम्मत देती रहूंगी, क्योंकि आपको हिम्मत देकर मुझे खुद को हिम्मत मिलती है। और जब मैं अपना वीडियो बाद में खुद देखती हूँ तो मैं अपने वीडियो से खुद ही बहुत हिम्मत वाली औरत बन जाती हूँ। देखती हूँ आज कितने लोग मेरे साथ वादा करते हैं कि वो खुद को फिट रखेंगे, कभी भी ओवरवेट नहीं होने देंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों की बात मानेंगे। तो भाई मैं फिर से गार्डन में आ गई हूँ अंशु को लेकर। ठीक है, पहले कुछ हो गया था कि ये ना मतलब क्या, चलो बताना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए भाई, नहीं कुछ हो गया था। ठीक है, इसीलिए मैं ऊपर चली गई थी, लेकिन मैं फिर से आई हूँ। और पानी देखो कैसे है अंशु, देखो बहुत ज़्यादा वो है, ध्यान से चलना, तुम स्लिप मत हो जाना बेटे। तो भाई बच्चों का भी साथ साथ में ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं इसके साथ आई हूँ। इसने मुझे बहुत बटर लगाया, मम्मा आप मेरे साथ चलो, तो बस मैं इसके साथ साथ चल रही हूँ, है ना। तो भाई ये मंदिर जा रहा है अभी इस वक्त, इसको जय करने हैं। हाँ तो जाओ, धीरे धीरे जाओ, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। तो भाई मेहुल गया जय जय करने के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगी, फिर मैं ऊपर जाऊँगी, ऊपर जाके फिर मैं डिनर बनाऊँगी। मम्मा का हाथ पकड़ो अंशु, नहीं मम्मा का फिर भी हाथ पकड़ो, चलो अच्छे बच्चे, चलो। हाँ तो भाई चलो हम वापस जा रहे हैं ऊपर, और बहुत स्लिपरी है जगह जो है, ऊपर जाके बात करते हैं भाई। इवनिंग में आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि छोटे महाराज जी को 2 बार मुझे गार्डन लेकर जाना पड़ा। तो बस अभी यहाँ पर मैं डिनर बनाऊंगी, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट मॉम हूँ, ऐसे ही मत समझिए मुझे। जितनी देर वो वहाँ पर खेल रहा था उतनी देर मैं बैठी नहीं, मैं भी वॉक अपनी करती रही। तो जो एक्सरसाइज मैंने ऊपर करनी थी घर पर, वही वॉक मैंने नीचे कर ली, तो बात हिसाब सब कुछ बराबर हो गया है। तो बस यहाँ पर मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैं बना रही हूँ वाइट चने, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो यही हमारा डिनर होगा आज का। मिलूंगी आपको कल एक नए व्लॉग में, नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिट जरूर रहिए। एक्सरसाइज करते रहिए, पानी ज़्यादा पीते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा। आई रे मिलन तो है, 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 आई रे मिलन तो है। पिया कटत ना
नाही, पिया कटत नाही, तुम बिन रतिया करी आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो। बैरन मोरी, बैरन मोरी, बैरन मोरी ननदसी, बैरन मोरी ननदसी, बड़ी पाछे रहत जान गुनी, कहूँ कैसे हमसे नित देत गारी, आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो है। मनी दा पम गा रे गा रे सा रे सा सा रे